हमने अभी तक देखा कि श्री मीराबाई जी और श्री निवृत्ति नाथ जी का चर्चा चल रही थी, आपस में बातचीत चल रही थी और श्री निवृत्ति नाथ जी श्री डाकोर नाथ की लीला बता रहे थे कैसे क्या हुई थी। तो लीला में हमने देखा कि श्री द्वारकाधीश जी अपने भक्त के साथ डाकोर की ओर प्रस्थान चल पड़े हैं, बैलगाड़ी में बैठ के चल पड़े प्रस्थान करके डाकोर की तरफ। आगे क्या होता है ये देखते हैं। श्री योगी निवृत्तिनाथ जी सचेत को कहने लगे तो उधर द्वारिका में पुजारी ने निज मंदिर में प्रवेश किया और बदल हवास से उल्टे पांव बाहर भागे। क्षण भर में चारों ओर वह बात फैल गई, मंदिर में श्री विग्रह नहीं है। कोई रोने और हाय हाय करने लगे, कोई घबराहट इष्ट मंत्र का जप करने लगे और दूसरे सब खोजने में लग गए। छानबीन से ज्ञात हुआ कि सब तो यही है, किंतु मंदिर के बाहर पड़े लोगों के में डाकोर के वे ग्रस्त भक्त और उनकी गाड़ी नहीं है कहीं। वही तो बल्कि क्वेश्चन उठा मन में। तो चारों दिशाओं में गुड़सार दौड़ गए और फिर भी एक टुकड़ी को विशेषकर डाकोर के पथ पर तीव्र गति से जाने की आज्ञा मिली। उन भक्त पर्वों ने पीछे से धूल का बवंडर सा उठता देखा तो समझ के कि उन्हें क्यों पकड़ने के लिए आ रहे हैं। घोड़ों की चाल की क्षमता गाड़ी में जूते बैल किसी प्रकार नहीं कर सकेंगे। यह जानते हुए भी उन्होंने बैलों को ललकारा। स्वामी के स्वर का मर्म समझ हुए मुख प्राणपण से भाग चले। वे बार बार पीछे देखते, प्रतिक्षण पीछे आते सवार उन्हें समीप होने लगे। हृदय की घबराहट की सीमा नहीं रही। और क्या करूं, अब क्या करूं, कहाँ छिपा लूं प्रभु को। उन्हें अपना भान नहीं था। किंतु गाड़ी में सोए मेरे स्वामी ये तो डाकोर जाने चाहते हैं। यदि वे लोग ये लगे तो फिर जिक्र क्या करिया। जीवन भर में यही एक आज्ञा सेवा तो प्राप्त हुई है, यह भी न कसका तो जी करके क्या फायदा। जीवन इससे बढ़कर है। अरे ऐसे 100 जीवन इस पर न्यौछावर हैं। अब मैं क्या करूं, कैसे कहाँ छिपाऊं तुम्हें। तभी उनकी दृष्टि सामने थोड़ी दूर दाहिने हाथ की बावड़ी की ओर गई। उनके मस्तिष्क में बिजली सी कौंध आई। साथ ही हाथों ने बैलों की रास खींच ली। उनके खड़े होते होते न वे कूद गए गाड़ी से, दौड़कर पीछे की ओर गए। प्रभु को उठाया और प्राणों का दम लगाकर बावड़ी की ओर भागे। जल्दी से सीढ़ियां उतरकर उसके जल के समीप ही एक ताक के मैं प्रभु को रखकर ऊपर से गुदड़ी लगा दी। वापस आकर गाड़ी पर बैठ गए और बैलों को धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत दिया। अरे वो गाड़ी वाले, ठहर जा, भगवान को चुरा कर ले जा रहा है, चोटा कहीं का। सवारों ने समीप आकर डांटा और उन्हें चोरी ने बापू जी हूँ तो गरीब मानस हूँ, मतलब कि गुजराती में बोलने लगे। सवारों ने गाड़ी से उनका पानी का घड़ा, लोटा, डोर सब कुछ एक एक करके नीचे फेंक दिए। गुदड़ी जो बिछाई हुई थी गाड़ी में उसे उठाते ही पीताम्बरी की जरी सूर्य की धूप से झलमला उठी। अरे चोट्टे, कहता कि गाड़ी में क्या छू, नाथ जी हैं गाड़ी में तो। तेरे बाप का पता भगवान का विग्रह कहाँ है। अब क्या उत्तर उत्तर न देने पर खिंचाए हुए सवाल पीले पड़े। वृद्ध ग्रस्त भगत को मारते मारते लुभान कर दिया उन्होंने, किंतु उनके मुख से बात नहीं निकली और भगत कहराकर मुंह से भले निकले और अत्याचार सहता रहा। बावड़ी से एक दबंग स्वर आया। अरे मूर्खों, मैं अपने भगत के साथ अपनी इच्छा से आया हूँ। मैं अपने प्यारे भगत के साथ रहना चाहता हूँ, द्वारिका नहीं जाऊंगा। इस पर पड़ने वाली प्रत्येक बाण मुझे लगी है। आकर देखो, मेरे रक्त से जल लाल हो गया है। यदि कुछ कुशल चाहते हो तो लौट जाओ चुपचाप और 6 महीने के बाद श्री वर्धनी बावड़ी से मेरा दूसरा विग्रह मिलेगा। इसे मंदिर में स्थापित कर देना। चकित हो सब बावड़ी की ओर दौड़े और देखा सचमुच पानी लाल हो गया है। भगतराज से क्षमा मांगकर सवाल लौट गए। धीरे धीरे वे बावली में उतरे और श्री विग्रह को उठाकर हृदय से लगा लिया। नेत्रों की वर्षा से उन्होंने अपने प्रियतम को स्नान करा दिया। हिचकी बंद हुई और उनकी सीढ़ी पर बैठकर विग्रह को छाती से लगाकर हाथ फेरते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, मारा धरणी मुझ अदम माथे एटली बंधी कृपा मारी चोट तमे केम लीधी मारा वाला तमे आंसू किंदु। ये श्री विग्रह के वक्ष पर शीट का फूट कर रो पड़े। इन्हें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि श्री विग्रह का स्पर्श पाते उनकी पीड़ा चोट सब कपूर की बाती पड़ गई। शेष चर्चा आगे। श्री राधे श्याम।